मेरी दूरों से आई बारात मैया मैं तो आपा ये परांदा कहाँ से लिया? दूरों से आई। क्या पूछ रही है वो? मेरी दूरों से आई बारात। अरे कितनी दूरों से आ रही है तेरी बारात जो आई नहीं चुकती है। मैंने अपने नौकर को तो बोल रहा रिक्शे को देखता रहे। हाँ मैं गाड़ी में भेज दूंगी, तुम रिक्शा भेज दो ना। नहीं भैया, तुम्हारी गाड़ी में बहुत ठंड होती है, हमारा रिक्शा ही ठीक है। तो एसी बंद करवा देना। अब तक तो उस कम्बख्त रिक्शे वाले ने पता नहीं कितने पैसे बना दिए होंगे। कितने क्या पैसे बना दिए होंगे? 200-400 रुपए बने होंगे। तुझे क्या फर्क पड़ता है? हाँ वैसे अम्मा, जमीला को कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 रुपए भी बना दे दूंगी उसको मैं। अम्मा लो ना बिस्किट, दुबई से आए ये, बड़े मजे के हैं। आपा तुम बिस्किट लोगी? बड़ा चैन लगाई ना। मेरा दिल पता है क्या चाहता है जमीला? एक बाजार हो दूल्हों का, वहां से एक अच्छा मगर सस्ता सा दूल्हा इसके लिए ले आऊं। मैया मैं तो। अरे अम्मा क्यों फिक्र करती हो जाएगी आपा की शादी। तू कोई रिश्ता देखना बेटा। देखूंगी अम्मा देखूंगी। तेरे घर में इतने लड़के घूम रहे, वो गुल्लू है, बशीर है। क्या कह रही हो अम्मा, ये सब तो नौकर हैं। तो क्या हुआ, इन नौकरों की बीवियां नहीं होती क्या? अम्मा इन नौकरों से नहीं करूंगी मैं आपा की शादी। बड़ा अच्छा लगेगा मैं घर की मालकन और मेरी बहन नौकरों की बीवी बनी घूमे। तो क्या गुलफाम उतरेगा ऊपर से इनके लिए? जमीला, वो तेरा ड्राइवर नहीं है गुलफाम, उससे करा देना। कितना खूबसूरत है, नीली समंदर जैसी आंखें उसकी। अम्मा शर्म तो तुम्हें आती नहीं है, बड़ा अच्छा नीली नीली आंखें उसकी। भाई लालू खेत वालू खेत में कर दो ना किसी ड्राइवर से शादी, अपने घर में नहीं ब्याहूंगी मैं, बता दिया है मैंने तुम्हें। तू बड़ी डिफेंस वाली हो गई। लानत है तुझ पे। बहन के रिश्ते के लिए कहा तो मासूमा पे इल्जाम लगाने लगी, कमीनी कहीं की। तौबा करो अम्मा, मेरे घर बैठ। आप मुझे जल्दी आ रहे? अब मोबाइल वहाँ रखा था। किस रूम में हो? मैं मोबाइल ढूंढ रहा था। अम्मा तुम भी अभी सुन लेता वो गाली तो। तो मुझे क्या मालूम था? तुम्हें मैं ही नजर आती? मुझे नहीं ढूंढ सकते तुम? नहीं, मैं मोबाइल ढूंढ रहा था। इधर आओ, इधर देखो, मेरी आंखें कितनी बड़ी बड़ी हैं। पूरी समा सकते हो तुम। अम्मा ये आपा क्या हरकतें कर रही है? मुझे ना तुमसे प्यार हो गया। तुम्हें नहीं मुझसे प्यार है? जमीला, जमीला, जी आई। जमीला, पागल हो गई है। अम्मा, अम्मा मेरी शादी से नहीं कर सकती तुम। क्या करोगी क्या? अम्मा मैं सबको बता दूंगी, तुम्हारी बात सबको बता दूंगी। इसको लेके जाओ, सारे घर से चला जाओ। अम्मा, अम्मा भाई क्या मसला है आपके साथ, क्यों टहले जा रहे हैं? मेरे सर में दर्द हो रहा है देख देख के आपको। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी बहन के साथ कोई मसला है? शादी है उसका मसला, शादी का भूत सवार है उस पर। तौबा, पता नहीं कहाँ से शादी के लिए तावीजें लाती थी, वो तावीज उल्टे हो गए। बल्कि अम्मा तो कहती है उसमें किसी जिन का साया है। किसी साइकियाट्रिस्ट से मशवरा किया आपने? क्या मतलब? मेरा मतलब है किसी दिमागी डॉक्टर को दिखाया आपने? ओफो, डॉक्टरों की क्या जरूरत है, वो हमारे आमिल बाबा है ना, आपने देखा है दीवारों पे नाम लिखा हुआ था, आमिल बाबा, शादी में रुकावट, और क्या था, हाँ मोहब्बत में नाकामी, और ऐसी इस टाइप की चीजें जो ना वो सारी सही कर देते हैं। आपको पता है हमारे खानदान की जितनी औरतों की जिन है ना, सारे उन्होंने ही निकाले हैं, बल्कि जितने भी सफली का तोड़ है ना, सारा वही करते हैं। उनकी हालत काफी बिगड़ी हुई है, किसी बाबा के बजाय किसी डॉक्टर को दिखाए, मेरे ख्याल से वही ठीक रहेगा। वो इस वक्त इतनी खतरनाक है कि उनके साथ घूमना भी खतरे से खाली नहीं है। वो किसी वक्त भी किसी पे हमला कर सकती हैं। हाय हाय हाय, आपको क्या मेरी बहन आदम खोर लगती है
जो वो हमला करेगी? कुछ भी हो, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। बात सुने, मेरे घर में छोटी बच्ची है, मैं चाहता हूं कि वो यहाँ पे ना आए, और आपको अगर उनसे मिलना है ना तो उनके घर जाके मिले प्लीज। क्या 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 कहा आपने? जरा फिर से कहिएगा। बात एक दफा की जाती है, आपकी बहन इस घर में नहीं आएगी, आपको मिलना है उनसे जाके वहां मिले, ओके? क्यों? मैंने कहा ना कि मेरी बेटी जन्नत अभी बहुत छोटी है और वो उसको नुकसान पहुंचा सकती है, प्लीज। आपको क्या मेरी बहन बच्चे खाने वाली लगती है? अजीब बातें कर रहे हैं आप। मैंने आपसे कह दिया ना, एक बार नहीं मैं कई दफा कह चुका कि वो यहाँ पे नहीं आएगी, आपको मिलना है आप जाके उनसे उधर मिलें, ओके? एक बार नहीं 1000 बार आएगी। वो यहाँ नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, ओके? दैट्स इट। क्यों नहीं आएगी वो? अरे ये मेरा भी घर है, मेरी बहन आएगी, एक बार नहीं 1000 बार आएगी। ये घर सिर्फ जन्नत का नहीं है आपकी, मेरा भी घर है, ये मेरा भी घर है, आएगी वो। क्यों नहीं आएगी मेरी बहन? आएगी, एक बार नहीं 1000 बार आएगी, बल्कि यहीं रहेगी वो आकर। बहन आएगी मेरी। हाँ, हो गए अपने घर के बड़े, आप सुन ले मेरी बात। हम भी कसाई की औलाद है, खानदानी कसाई की, हम भी अपने घर के बड़े हैं। बहन नहीं आएगी, बड़े आएंगे। हाँ, लेकिन तू कौन सी बदली में मेरे चांद छुपा है, तू कौन सी बदली में मेरे चांद छुपा है। या अल्लाह, अल्लाह मियां, तू मुझे मेरा चांद दिखा दे। तू रोज चांद का नसीबा बादलों से खोल देता, तो फिर मेरे नसीबे में ऐसी क्या आग लगी हुई है? तू कौन सी बदली में यहाँ क्या कर रही है? इस वक्त मगरिब का वक्त हो रहा है। हाँ, तो चांद को देख रही थी ना, ढूंढ रही थी। आवाज दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, बर्बाद मैं यहाँ हूँ, आबाद तू वहाँ है। अब पागल हो गई है क्या? ये क्या आबादी बर्बादी की बातें कर रही है? तुझसे कितनी दफा कहा ना कि मगरिब के वक्त अच्छी बातें मुंह से निकाला कर। वही तो कर रही हूँ, रमजान का चांद देखकर। रमजान का चांद? अरे क्या तू पिशावर में है? वहाँ का चांद वहीं रहने दे, हमें नहीं है जरूरत देखने की। चल नीचे चल चल। अम्मा देखने दो ना, बहुत सारी दुआएं मांगनी है चांद को देखकर मुझे। अरे बेटा, कह तो दिया है कि चांद परसों निकलेगा। जब परसों चांद निकलेगा ना, मैं खुद तेरे लिए दुआएं करूंगी। चल नीचे चल। कुंवारी लड़कियों का मगरिब के वक्त छत पे रहना अच्छा नहीं होता है। रहने दो अम्मा, अब सब कुछ ठीक है मेरे लिए। चांद नजर आ जा, झलक दिखला जा, एक बार आ जा, 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 जा। चुप, बिल्कुल खामोश। तमीज नहीं तो तेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा? चांद परसों निकलेगा। जब परसों चांद निकलेगा मैं खुद तेरे लिए दुआएं करूंगी। चल आजा मेरा बच्चा, आजा। रहने दो अम्मा, तुम्हारी दुआएं तुम्हारा नसीबा नहीं बदल सकी, तो फिर मेरी बिगड़ी को क्या संभालेंगी? तू बहुत देर कर रही है आजरा, तेरी वजह से मेरा वक्त निकला जा रहा है। चल नीचे। अम्मा, मैंने तेरा वक्त खाया और वक्त ने मेरा नसीब खा लिया। तू कौन सी बदली। चुप, मुंह बंद कर अपना, वक्त मारी नहीं तो। देख बेटा, जब तेरे चांद को मिलना होगा वो मिल जाएगा। चल मेरा बच्चा, अभी मुझे रमजान का सौदा भी लेकर आना है, रोजा रख के मुझसे नहीं फिरा जाता। आजा आजा। अम्मा, ये अम्मा, बाजार का एक चक्कर लगाकर ना मेरे नसीब की चाबी ला दे मुझे। तू क्यों मेरे दिल में छेद करती? देख मेरी बात सुन,
लोग रमजान में आखिरी शबों में जागते हैं ना, दुआएं करते हैं। मैं सारी रातें जाग कर तेरे लिए दुआ करूंगी, तेरे नसीब की चाबी लेकर आऊंगी। देख बेटा, अजानें भी हो गई हैं, चल तू भी नीचे चल, तेरा भी दिमाग पक गया होगा घर में रह के। चल मेरे साथ सामान लेने चल, चल ना, अरे चल ना, तुम्हारी अदना भैंसे की तरह अड़ जाती है। अरे चल, बकवास हो नीचे। एक तो रमजान में हर चीज डबल हो जाती है। तू लिख भाई। हाँ लिखो खाला। 5 किलो घी, 5 किलो घी, 3 किलो तेल, 3 किलो तेल, लाल मिर्च, लाल मिर्च, लाल शरबत, लाल शरबत, हल्दी, हल्दी, आम, आम, अमरूद अमरूद। और गुलाब जामुन। हैं? गुलाब जामुन? अरे वो जलेबी की औलाद, चुप कर जा, सामान लिखवाने दे मुझे। तू लिख बेटा। 1 किलो लिख सफेद चने, 1 किलो सफेद चने, 1 किलो ही काले चने कर दे, 1 किलो काले चने, चने की दाल, चने की दाल, चावल का आटा, चावल। तरबाल बेटी के घर का। अरे तुझे क्यों आग लगी हुई है मेरे हलक के तरने वालों पर? मेरी जमीला ने पूरे 5,000 रुपए मेरे हाथ पे रखे। अब तो मैं भी ठाठ से रमजान मनाऊंगी। हाँ भैया, ठाठ से ही रमजान मनवाना हमें। ये मोहल्ले की इफ्तारियों पे मेरा गुजारा नहीं होगा। अच्छा, अरे तू रोजा तो रख, गुजारा भी हो जाएगा। खाला क्या ये सब कुछ जमीला के पैसों से आएगा? तो और क्या? तो फिर ये पड़ा है सब कुछ, खुद ही ले आओ। ये भार मैं अपने सर नहीं ले सकता। क्या हो गया है तुझे? मनूस का बच्चा, नहीं तो कम वक्त हमारे काम को कहते तो मौत आ गई। मौत आए तेरे भोले को, मेरे बेटे को क्यों कह रही है? आराम से, बढ़िया ही नहीं तो वैसी माँ वैसी औलाद, मुफ्त खोर है नहीं। चल। मेरी बेटी ने 5,000 का नोट मेरे हाथ में रखा है। तेरे हाथ पे रखा है, बड़ा कमाल किया है, तेरे हाथ बड़ा पे रखा कमाल है। किया है। हाँ। खुद ही लाऊंगी मैं जाके तुम लोगों को ठसाने के लिए। जा टांगे तोड़ अपनी। टांगे तू कुछ न करना है ना, बैठी बैठी सिर्फ खाती रहना। अच्छा मेरे मुंह ना लग। अच्छा क्या कर लेगी बहन तू? क्या कर लेगी? क्या कर नहीं, लेगी? कर क्या लेगी तू? जब देख गले में आके अटक जाती है। तू गले में आई कि मैं गले अरे में बस आई कर। हूँ? अरे तू बस कर। बेड़ा कर रखो इन बत्ती वालों का। कम बखत न सुबह देखते न शाम, बस बत्ती बंद कर देते। बस बिल भर भर के भेज देते, बिजली देखो तो गायब। अरे उस जमाल को भेज, जाके उनके दफ्तर के ऊपर 2-4 पत्थर बरसा के है। कोई दफ्तर में होगा तो उसे पत्थर लगेगा ना। गया है जमाल, भोले को लेके गया है साथ। और ये कहाँ है तेरे वो मोटी कामरी पड़ी है? उसको जो है ना वहीं रहने दे, बड़ी मुश्किल से नींद की गोली दे के सुला के आई हूँ। अरे कम बखत सो रही है क्या अंदर? अरे जब उठ जाए ना तो उसको कहना नहा ले। कमरे में सारी पसीने की सड़ांत हो गई होगी, कैसे बैठेंगे अंदर हम लोग। अरे बात सुन, तू इसका इलाज उस बाबा से क्यों नहीं करवाती जिससे अपना करवाया था? कैसा इलाज? अरे वही, तेरे पे भी तो किसी ने बंदिश करवा दी थी ना, तूने नहीं करवाया था? जादू वादू हटाने के लिए तेरी शादी हो गई थी फिर। ये तू पागल तो नहीं हो गई है? 16 बरस की उम्र में हो गई थी मेरी शादी। ए आपा, तू तो 16 से कभी आगे ना बढ़ना। अच्छा, तू क्यों मेरी उम्र के पीछे पड़ी हुई है? तेरी उम्र के पीछे नहीं पड़ी हूँ, तेरी उस कमबख्त के पीछे पड़ी हुई हूँ। उसका रिश्ता कहीं हो जाए। अरे ले जा उस बाबा के पास इस पगलोट को, कोई काम हो इसका। कहती तो तू ठीक है, ढूंढती हूँ उनको, पता नहीं कहाँ होंगे। अरे ना आई, लाइट हाथ दुख गया, पंखा झल झल के। तौबा। हेलो शिराजी। उफ, आज तो मैं बहुत थक गई। कहाँ रह गई थी आप? इतनी देर से मैं फोन मिला रहा था और रिसीव नहीं कर रही थी। टाइम देखा आपने? और सच बताऊं, मैं तो डर ही गया था, खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई हादसा ना हो गया हो। अरे भाई, वो फोन का कोई बटन दब गया था। वो आपको तो पता है मुझे इतना मालूम नहीं उसके बारे में। घंटी बंद हो गई, इतनी कोशिश की मगर मुझसे नहीं खुली।
आपको पता है, मुझे तो पता ही नहीं इतना ज्यादा कुछ फोन के बारे में। बस उसके बाद ही बजा होगा आपका फोन। इतनी देर थी कहाँ आप? फिर मैं मॉल गई थी, और कहाँ जाऊंगी। और देर इसलिए हो गई कि मुझे ना वहाँ पे मोमी साहब मिल गए थे, तो मैंने सोचा कि इनका इतना खाया है, उनको भी खाना खिलाऊं, उनको भी पता चले मेरे ठाट बाट का। ये मोमी साहब कौन है? अरे मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, बताने ही भूल गई। मैं ना उनके बेटे को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, बहुत बड़ा घर था उनका। मैंने भी उन्हें बताया है कि आज मेरा भी कितना बड़ा घर है। पता है वो इतने अच्छे थे, मैं जो भी खाने को कहती थी ना वो मुझे जरूर खिलाते थे। उन्होंने मुझे डाखाने की रबड़ी और लालू खेत के गोलगप्पे, लसबेला की चाट और बंसोड़ की निहारी भी खिलाई। बहुत अच्छे थे वो, लेकिन उनकी बेगम जहर लगती थी मुझे। कमबख्त मारी, हर वक्त मेरे अंदर बस नुक्स ही निकालती रहती थी, बुराइयां ढूंढती रहती थी मेरी। मैंने भी ऐसा सुनाया है ना उनको, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे अपने घर से ही निकाल दिया। बस मैंने सोचा मम्मी साहब को भी अच्छा सा खाना खिलाऊं, तो फिर मैंने वो नहीं है समंदर के किनारे जो वो नहीं है एक, जहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं बहुत सारे, हाँ वो होटल, वहां से मैंने उनको खाना खिलाया है। वो तो मेरे ऐश देख के चौंक गए। जमीला, आप इतनी रात गए किसी गैर आदमी के साथ घूम रही थी? वेरी बैड, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये। जमीला प्लीज नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, ओके? आइंदा मैं ये ना सुनो। भाई क्या है, आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर मैं मम्मी साहब के साथ थी भी तो मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है उनके लिए। तो फिर आप अपना दिल मैला क्यों करते हैं? देखिए, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं आपकी अमानत हूँ, और मैं अमानत में खयानत कभी नहीं करूंगी। आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं जहाँ कहीं हूँ, जिसके साथ भी हूँ, सिर्फ आपकी हूँ? भाई इतने गुस्से में नहीं रहा करें, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अच्छा, आई एम सॉरी। आइंदा अगर कभी मुझे वो नजर भी आएंगे ना, तो मैं यूं करके उनके आगे से गुजर जाऊंगी, जैसे उन्हें जानती नहीं। ठीक है? मुझे डर लगता है जमीला, इंसान एक लम्हे में किसी को अपना लेता है और एक लम्हे में किसी को भूल जाता है। ये सब मेरी दौलत नहीं है। मेरी दौलत आप और जन्नत है, यही मेरी दौलत है।